हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज लॉज ऑफ मोशन के अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम एक ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिस पे हम बिना कंपोनेंट में तोड़े हुए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि जिसको ये लामीज थ्योरम ना पता हो क्वेश्चंस छोड़ लेगा, वो भी क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले वो फोर्सेस को कंपोनेंट वगैरह में तोड़ेगा, फिर एक्स का फोर्स वाई का फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, देन वो डिस्कशन कर लेगा। बट लामीज थ्योरम जानने के बाद हमें उन फोर्सों को तोड़ने की जरूरत ना पड़ेगी कंपोनेंट में। हम आराम से लामीज लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बट क्या हम हर एक क्वेश्चन में लामीज लगा सकते हैं? नहीं। कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन होने के बाद एक पार्टिकुलर टाइप सिचुएशन पे ही हम लामीज लगाते हैं। कंडीशन क्या है लामीज का, जरा पकड़ेंगे। पहले इनका स्टेटमेंट देखिए या फिर कंडीशन बोलिए। कंडीशन नंबर 1, पहला कि जितने भी बॉडी पे लामीज लगाने हैं उस पे हमें 3 फोर्स दिखाई देने चाहिए। बाय द एप्लीकेशन ऑफ 3 फोर्स इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लगने के कारण, बस 3, ना तो 2 ना तो 3 से ज़्यादा, 4 5 6 कुछ नहीं, बस ओनली 3। अगर 3 फोर्स के एप्लीकेशन के कारण अगर वो बॉडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब लामीज एप्लीकेबल होगा। अगर बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, देन लामीज गलती से भी मत लगाओगे, पाप लगेगा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्री फोर्सेस if a body is in equilibrium, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट कंडीशन, then it can be applicable। कंडीशन यही है, फोर्स कितना लगना चाहिए? 3, और बॉडी कहाँ होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। 3 फोर्स पे बॉडी इक्विलिब्रियम में, देन लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पे हम कोई 3 फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3, ये 3 फोर्स है। कितना एंगल पर है? तो जस्ट F1 का के सामने का इधर का एंगल ये मान लो, ये एंगल है अल्फा। F2 ये एंगल मान लो बीटा, और ये एंगल आप मान लो गामा। तो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट F1 जो फोर्स जस्ट उसके सामने के एंगल का साइन, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स F2 उसके सामने के एंगल का साइन, साइन बीटा, F3 जस्ट उसके सामने के एंगल का साइन, साइन गामा इक्वल्स कांस्टेंट। इतना मिलने पर ये कांस्टेंट F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स F3 बाई साइन गामा इक्वल्स कांस्टेंट। यही है लामीज थ्योरम। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया गया है झूठ मूठ का। ये 3 वेक्टर के समेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और तीनों वेक्टर के एडिशन के कारण अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पता होता है कि सिस्टम का समेशन हमेशा 0 आता है। समेशन 0 एक्चुअली वो साइन रूल को फॉलो कर जाते हैं, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल में आप साइन रूल, जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे कभी, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि एंगल उसके सामने का साइड, एंगल उसके सामने का साइड, एंगल उसके सामने का साइड इक्वल होता है, साइन रूल। तो उसी को लामीज स्टेटमेंट के रूप में लॉज ऑफ मोशन में या फोर्स वेक्टर में कुछ ऐसा फॉर्मेट में डाला गया है। कहाँ से आ रहा है जानने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये ज़्यादा जरूरी है। तो ये है लामीज थ्योरम। अप्लाई करने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ओनली एप्लीकेशन ऑफ 3 फोर्स सिस्टम इज इन रेस्ट, देन इट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नो। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखेंगे
जैसे मान लीजिए इधर एक रिजिड सपोर्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बांध दिए, परपेंडिकुलरली एक दूसरा रिजिड सपोर्ट, ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट बांध दिए। यहाँ पर ऐसे में तो कुछ फोर्स जल्दी लगेगा नहीं, इसको ऐसे ले जाओ एंगल पर, ये इस पे बताएंगे कि कितना फोर्स काम कर रहा है, 2 या 3। सिचुएशन समझ में आ रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट है, एक इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे धागा से बांधे हुए हैं, एक ऐसे, मान लो इधर टेंशन T1 है, इधर टेंशन T2 है, और इसका जो भी मास है, मान लो ये ब्लॉक 10 kg का अगर है तो 10 kg का एक सेल्फ वेट 10G। क्या इस सिस्टम पर 3 टाइप का फोर्स लग रहा है? डेफिनेटली लग रहे हैं। और यहाँ पर एक ये एंगल जो दे रखा है, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। अगर ये 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ टेंशन T1 है, T2 है, या सेल्फ वेट 10G, इस रस्सी में कुछ तनाव होंगे, इस रस्सी में कुछ तनाव होंगे, T1 T2 निकालने हैं। फट से क्या कर लेंगे, पहले एंगल खोजेंगे। ये तो राइट एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डाउन, ये एंगल 90 डिग्री है। चलो अच्छी बात। अगर ये 45 डिग्री है तो ज़रा गौर से देखेंगे, ये 45, तो इधर में ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे, और इसके साथ ये 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो 45 + 90, ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? ये एंगल 90 + 45 का, गौर से देख लेंगे, दिख जाएगा क्लियरली। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 और प्लस एक्स्ट्रा ये 45, तो ये 45। यहाँ एंगल को आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस बॉडी पर कितना एंगल बन रहा है। 90 + 45 पूरा एंगल 360 होता है, ये 90 + 90 180, और ये हो गया +45, तो ये भी एंगल आपको मिल जाएगा 90 + 45। 90 + 45 जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं जोड़ करके, क्योंकि फिर से sin 90 + थीटा पर वो वैल्यू टूट ही जाएंगे। अब लगा दो लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है? फोर्स बाय उसके सामने के एंगल का साइन, तो T1 बाय साइन 90 + 45 इक्वल्स T2 बाय उसके सामने का एंगल जो है सो साइन 90 इक्वल्स तीसरा फोर्स क्या है? mg मतलब 10G बोले तो 100 न्यूटन, 100 और डिवाइडेड बाय उसके सामने के साइन एंगल का साइन 90 + 45। T1 साइन 90 + थीटा cos 45 1/√2 इक्वल्स T2 साइन 91 इक्वल्स 100 बाई साइन 90 + थीटा, फिर से cos 45। अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। √2 T1 = T2 = 100√2। अब इसको एक साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिल गया? डायरेक्टली T2 का वैल्यू 100√2, और जब इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 T1 = √2 × 100। T1 क्या निकल गया? 100 न्यूटन। मतलब यहाँ पर टेंशन 100 न्यूटन और यहाँ पर टेंशन 100√2 न्यूटन। इज इट क्लियर? ये रहा लामीज थ्योरम। देख गए लामीज की एप्लीकेशन, कैसे लामीज अप्लाई हो रहा है। 3 फोर्स इक्विलिब्रियम, बस उसके सामने का एंगल अपने को खोजना पड़ता है। एंगल ढूंढ लेंगे, फटाफट से हम क्वेश्चंस लगा लेंगे लामीज लगा करके। एक और क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट है इस तरीके से, यहाँ का ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ का ये एंगल 53 डिग्री है, और ये ब्लॉक 5 kg का है। फिर से 3 फोर्स, इस रस्सी में एक टेंशन होंगे T1 के रूप में, यहाँ एक टेंशन होगा T2 के रूप में, और यहाँ 5 kg का 50 न्यूटन एक तीसरा फोर्स यहाँ पर होगा। देख लो गौर से, 3 फोर्स, और जो आपको दिख रहा है कि एक ऐसे धागा बांधे, एक धागा ऐसे बांधे, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लटका के छोड़ दिए,
ऑब्वियसली है ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेंगे, सेल्फ वेट, टेंशन, टेंशन, 3 फोर्स लामीज थ्योरम अप्लीकेबल है। अब यहाँ हमें करने क्या है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो पहले आप, फटाफट से देखेंगे। यहाँ पर पहले एंगल जज कर लीजिए, एंगल जज कर लेंगे फटाफट बन जाएगा। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना 37, हमें फोर्स से फोर्स के बीच का एंगल उठाना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से नहीं। फिर यहाँ 53 का करस्पॉन्डिंग यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा 53। अब पूरा एंगल देख लो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन 90 + 37 और इधर से 90 + 53। और यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बन रहा है ट्रायंगल, जहाँ पर ये 37 और ये 53, 53 + 37 90 जब मिल गया तो इधर का ये एंगल कितना हो जाएगा 90। सारे एंगल मिल गए। आ जाइए T1 बाई T1 के सामने जो एंगल है कितना है 90 + 53, 90 + 53 इक्वल्स T2 उसके सामने का एंगल देख लेंगे 90 + 37 इक्वल्स T3 के रूप में mg है, mg मतलब 50 बाई उसके सामने का एंगल कितना है 90 डिग्री। हो गया लामीज, फटाफट से लिख लेंगे। T1 sin 90 + थीटा cos थीटा, T2 sin 90 + थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 50 sin 91। अब एक चीज़ और देखेंगे, साइन 53 और 37 याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। एक जानते हो ना, ये 3, 4, 5 पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल तो 5 के सामने बन जाएंगे, 3 और 4 जो छोटा साइड है उसके सामने का जो एक एंगल बनेगा, ये बड़े वाले साइड के सामने का एंगल एक, कोई एक छोटा होगा वो 37 होगा, दूसरा 53 होगा। 3 के सामने 37 डिग्री, 4 के सामने 53 डिग्री और यहाँ तो 90 डिग्री रहते ही हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है याद करने का। अब मान लो किसी को निकालना है cos 37 4/5, sin 37 3/5, tan 37 3/4। 53 पे जाना है तो 53 पे cos 35 बेस बाई हाइपोटेनस 3/5, sin 35 sin 53 4/5 और tan 53 4/3। यहाँ हमें जिसका वैल्यू चाहिए डाल दो। T1 cos 53 पे cos चले जाओ 3/5 इक्वल्स T2 cos 37 में cos लगाओ 4/5 इक्वल्स 50। वैल्यू कितना हो गया 5T1/3 इक्वल्स 5T2/4 इक्वल्स 50। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 1 और 3 को एक्सप्रेस कर लीजिए एक साथ। यहाँ आ जाइए, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 से देख लेंगे, 1 और 3 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा 5T1/3 इक्वल्स 50। T1 का वैल्यू निकल गया 5 30 न्यूटन। एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, से देख लेंगे तो 5T2/4 का वैल्यू है 50, 5 दहाई T2 का वैल्यू निकल गया 40 न्यूटन। इस वाले स्ट्रिंग पे 40 न्यूटन टेंशन जाएगा, इस वाले पर 30 न्यूटन जाएगा, सेल्फ वेट 50 न्यूटन है। यही है लामीज थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस कैसे लगाते हैं। अब 2 क्वेश्चंस आप लिख लोगे कमेंट के रूप बनाने के लिए और बना करके फटाफट से कमेंट करोगे। आई होप लामीज थ्योरम ढंग से समझ गए होंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, एक वर्टिकल लाइन, इस पे एक 60 डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर जाकर के एक ऐसे बॉल अटका हुआ है, फंसा हुआ एक बॉल ऐसे ट्रैप्ड 60 डिग्री। ये वर्टिकल है, मतलब सिंपल ऐसे एक वर्टिकल दीवार है, इस पर एक तिरछा दीवार ऐसे खींचे हुए थे और इसमें जाके एक फुटबॉल फंस गया हुआ है। इसमें पहले खोजो 3 फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगेंगे 3 फोर्स, एक इस सरफेस का नॉर्मल,
एक इस सरफेस का नॉर्मल और एक सेल्फ वेट। हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास मान लो। पॉइंट मास एक फोर्स नीचे लग रहा था। ये सिस्टम इस बॉल को राइट साइड हॉरिजेंटली प्रेस करेगा, क्योंकि वर्टिकल वाल पे नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजेंटल मिलेंगे, और इस वाले पर ऐसे जाएंगे। एक तुम्हें जस्ट ये जो फोर्स दिखाई दे रहा था, इस फोर्स को आप यहाँ पर दिखा रहे हो, और ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का, ये एंगल इस पर 90 डिग्री है और इसके साथ ये 60 डिग्री का है। यहाँ का तो ये एंगल 90 मिल गया। अब बाद बाकी जो दो रेस्ट एंगल बच गए, आप ज्योमेट्री ला के एंगल खोजोगे। एंगल जैसे ही खोज लोगे आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया है, ये N2 दिया है, और ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है या फिर 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg के ब्लॉक के हिसाब से 100 न्यूटन का सेल्फ वेट आ रहा होगा। 3 फोर्स है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एंगल जज करना है, एंगल जज करके आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। एक क्वेश्चंस होमवर्क, एक और क्वेश्चंस ले लो। एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर। इधर का एंगल 37 डिग्री, इधर का एंगल 53 डिग्री, और इसके अंदर जाके एक बॉल ट्रैप हो रखा है ऐसे। ये बॉल है 20 kg का, 20 kg का बॉल है। एक ऐसे तिरछा दीवार है ये, जो कि इंक्लाइंड है 53 डिग्री पर। एक ये दीवार है जो कि इंक्लाइंड है 37 डिग्री पर, और इसके अंदर में जाके एक बॉल फंसा हुआ है। हमें इससे और इससे मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लामीज थ्योरम। ओके, क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आंसर्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आंसर आ रहा है। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय।